हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या महल। दिस इज अतुल वर्मा और आज की वीडियो हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लेट्स रीड द क्वेश्चंस। इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स। मिसिंग टर्म्स आपको डब्बा भरना है। क्या भरना है इसमें? आपको डब्बा भरना है। कैसे भरेंगे ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन है हमारा 2 है और डब्बा है और क्या है भाई? ऐसे 2 है, बॉक्स है और फिर 26 है। अब देखो इस क्वेश्चन में है क्या पता है? देखो सबसे पहले ये जो पहला टर्म है वो तुम्हारा ए हो गया। ए की वैल्यू कितनी है? 2 हो गई। ठीक है, और ये जो है ना, ये 26 क्या है? 1 2 3, वो ए एन है। क्या है ये? ए एन है 26। अब देखो क्या होता है फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ए एन की वैल्यू कितनी दी है? 26 दी है आपने को 26। ए की वैल्यू कितनी है? 2 रहे। ठीक है, और एन, एन देखो कौन से नंबर पे? देखो 1 2 3, ये तीसरे नंबर पे है ना, तो यहाँ पे क्या भरोगे? 3 माइनस 1 इंटू डी। 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? देखो पहले 22 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? 26 माइनस 2 हो जाएगा। 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 2d। 26 में से 2 गया, 24 बचेगा, 2d। यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। ठीक है, 24 में 2 से डिवाइड करके हम करेंगे तो 12 आएगा। अब ध्यान देने से बात का, अगर हमको ए पता है और डी पता है, क्या पता है? ए पता है और डी पता है, तो उसके हम नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा a2 जो है ना, a2 क्या हो जाएगा? a2 हो जाएगा a प्लस डी, और a कितना था? 2 था, और d कितना है? अभी अभी आया है 12। कितना आ जाएगा? 14। यानी बॉक्स में क्या भरा जाएगा? 14। हाँ, समझ में आई? अब देखो ध्यान से, ये जो होता है ना ए, इसमें ए ही नहीं दिया है, और ये क्या दिया है? A2 दिया है, और ये क्या दिया है? देखो ये 1 के पोजीशन पे है, 2 के पोजीशन पे है, 3 के पोजीशन पे है, 4 के पोजीशन पे, यानी ये 2, यानी A2 के वैल्यू दिया है कितना? 13 दिया है। और ये 4 पोजीशन पे है ना, तो A4 की वैल्यू दिया है कितना? 3। इतनी बात समझ में आई? अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले A2 देखो, A2 को हम क्या लिख सकते हैं? A2 को लिख सकते हैं क्या? A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। भाई ए एन का फॉर्मूला ही नहीं होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो ए टू बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो ए टू की वैल्यू दिया है 13, यहाँ पे रखो 13 इज इक्वल टू ए, और 2 में से एक जाए कितना बचेगा? 1 ही बचेगा, यानी क्या बचेगा यहाँ पे? डी। इसको ऐसे लिख दो, सीधे कर दो, ए प्लस डी इज इक्वल टू कर दो 13। ये हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे देखो, अब ये A4 दिया है कितना? 3, यहाँ पे आप लिखो A4। A4 की जगह पे लिख सकते हैं हम क्या? A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब A4 के यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 3। A की वैल्यू नहीं पता, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी 3D हो गया। इसको सीधे कर दो ऐसे, A प्लस 3D इज इक्वल टू हो जाएगा 3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखो इसी की जस्ट पहले आप लोग एलिमिनेशन मेथड पढ़ के आए थे। ठीक है, अब देखो मेरे पास 2 इक्वेशन है, 1 एंड सेकेंड ना। ना हमको ए पता है ना हमको डी पता है। अगर हमको ए और डी दोनों पता रहता, क्या करते हैं? कोई भी पोजीशन पे निकाल सकते हैं, मतलब दूसरा तीसरा डब्बा भर सकते हैं ना। देखो कैसे भरेंगे, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे अगर हमको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो देखो ए क्या है? पॉजिटिव है, और क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट इसका सेम है ना। तो कोफिशिएंट सेम है और दोनों पॉजिटिव, यानी कि अपोजिट साइन तो है नहीं, सेम साइन है, तो क्या मतलब क्या करेंगे? किसी एक इक्वेशन से सेकंड को माइनस कर देंगे। लिखेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट क्या लिखा है? ए प्लस डी इज इक्वल टू 13, और सेकेंड क्या लिखा है? ए प्लस 3D इज इक्वल टू 3 लिखा है। ठीक है, देखो अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे का साइन तो चेंज होता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस ए प्लस 3D क्या हो जाएगा? माइनस 3D, और प्लस 3 क्या हो जाएगा? माइनस ए प्लस ए, और क्या बोलते हैं, प्लस ए और माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3D और डी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 2D, और 13 में से 3 जाए कितना बचेगा भाई? 10 बचेगा। यानी डी की जो वैल्यू आई ना 10 अपॉइंट माइनस 2, यानी कितना आ गया? -5। डी की वैल्यू कितनी आ गई? -5 आ गई। ठीक है, अब हम करेंगे क्या? इस डी की वैल्यू को उठा के किसी इक्वेशन में रख देंगे तो ए की वैल्यू भी आ जाएगी। देखिए यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ
इन इक्वेशन, मान लो फर्स्ट में रख दो, ठीक है, फर्स्ट का वहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस डी है तो ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, a माइनस 5 इज इक्वल टू 13। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 जाएगा उधर, क्या हो जाएगा 13 प्लस 5 18 जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई 18, यानी पहले बॉक्स में क्या भरा जाएगा 18, ठीक है। अब ध्यान देना, ये तुम्हारा a3 निकालना है, तो a3 निकालने के लिए क्या करेंगे, a3 निकालने के लिए a2 में हम d को जोड़ देंगे ना, क्या करेंगे a2 में d को जोड़ देंगे। अब देखो a2 क्या दिया था 13 दिया था, तो 13 में क्या करो d को जोड़ दो, d कितना है -5, तो यहाँ पे कर दो -5, यानी 13 में से अगर हम 5 को माइनस करते हैं तो कितना आता है +8 आता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8, यहाँ पे भरेंगे क्या 8। देखो ये है ना 5 डब्बा डब्बा, हाँ 9 to 1/2 क्या लिख सकते हो, देखो 2 9 18, 18 में मान जोड़ो कितना आएगा 19/2, इसको क्या बोलते हैं 9 to 1/2 लिखो चाहे 19/2 लिखो। देखो ये तुम्हारा a है 5 ना, ये हो गया a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3, ये हो गया a4, और a4 की वैल्यू दिया है कितना, a4 की वैल्यू दिया है 19/2। इतनी बात समझ में आई। तो a4 की वैल्यू दिया है 19/2, तो a4 की वैल्यू, a4 क्या लिख सकते हैं, a4 लिख सकते हैं हम a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। देखो अब a4 के जगह पर रख दो क्या 19/2 रख दो, इज इक्वल टू a के जगह पर रख दो 5 प्लस 5, 4 में से 1 जाएगा 3, 3d हो जाएगा। इसको इधर लेके आओ y5 को, तो क्या हो जाएगा 19/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3d, 2 5 जा 10, और 90 में 10 माइनस करके कितना बचेगा 9/2, 9/2 इज इक्वल टू 3d, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई 3 नीचे आ जाएगा, तो 9/2 मल्टीप्लाई 3, 3 से काटो इसको, 3 बार में कटेगा, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 आ गई। अब देखो तुम्हारे पास क्या है ना, a की वैल्यू भी पता है, a भी पता है और d भी पता है, तो तुमको क्या निकालना है a2 निकालना है और a3 निकालना है। देखो पहले a2 निकालते हैं, a2 निकालने क्या करेंगे a में d जोड़ेंगे ना, a में d जोड़ेंगे तो a कितना है 5 और d कितना है 3/2, जोड़ो कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, 10 मतलब ये तुम्हारा 10 क्या बोलते हैं 2 5 जा 10, 10 3 13/2, या इसको ऐसे भी सकते हो 5:3/2, क्या लिख सकते हो 5:3/2, तो यानी इसमें भरेंगे हम 5:3/2, ठीक है। अब देखो a2 पता है, अब तुमको निकालना है a3, तो a3 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे a2 में d जोड़ेंगे, और a2 कितना निकाले हैं अभी हम 2 5 10 10 3 13/2 मान लो है, 13/2 में d जोड़ो, और d कितना था 3/2, 3/2। देखो तो बेस का सेम ही सेम है, तो 13 में 3 जोड़े कितना आ जाएगा 16, 16/2 काटो इसको कितना आएगा 8 आएगा, यानी इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा 8 भरा जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है तुम्हारा -4, और 4 बॉक्स दिए हैं फिर 6 है। देखो सबसे पहले क्या होगा, a हो गया -4, अब देखो ये a1 a2 a3 a4 a5 a6, ये क्या है a6 है, a6 की वैल्यू कितना दिया है 6 दिया है। अब हम a6 को क्या लिख सकते हैं, a6 को लिख सकते हैं a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, और a6 के जगह पे क्या लिखेंगे भाई 6 लिखेंगे, ठीक है। a की वैल्यू है -4 प्लस 6 में से 1 जाएगा 5, 5d, ठीक है, -4 इधर आएगा क्या हो जाएगा +4, तो कितना हो जाएगा 6 और 4 कितना आएगा 10, यानी 10 इज इक्वल टू 5d, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई 10/5, 2 आ गया, d की वैल्यू आ गया 2। अब a की वैल्यू पता है, अब देखो यहाँ पे लगाते हैं सवाल। देखो सबसे पहले a2 क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा तुम्हारा -4 प्लस d, और d कितना है 2, यानी आएगा -2, यहाँ पे क्या भरेंगे -2। a3 निकालो -2, मतलब a2 में d जोड़ देंगे, a2 है -2 और d कितना है, d है 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 0 हो जाएगा, ठीक है। a4 निकाल दो, अब क्या करेंगे 0 में 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे बढ़ जाएगा 2। अब a5 निकाल दो, 2 में d जोड़ दो, कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 4। अब इसके बाद जो है इस लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। देखो ये वाला भी क्वेश्चन है ना, इसमें ना a दिया है ना d दिया है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हम लगाए थे वैसे इसको भी लगाएंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे a2 है, 1 2 3 4 5 6, a2 दिया है और a6 दिया है। a2 कितना दिया है 38, और a6 कितना दिया है -22, ठीक है। अब देखो a2 को लिख सकते हैं क्या हम a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 38 इज इक्वल टू a प्लस 2 में से 1 जाए कितना बचेगा d, 1 बचेगा, यानी कि d हो गया। सीधे लिख देंगे इसको a प्लस डी इज इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये बन गया क्वेश्चन फर्स्ट।
अब हम बनाते हैं सेकेंड क्वेश्चन, कैसे बनेगा वो देखो। a6 की वैल्यू दिया है -22, तो a6 को लिख सकते हैं क्या a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, और a6 की जगह पे हमको भरना है -22। a प्लस 6 में से बन जाएगा कितना बचेगा 5d, तो इसको लिखेंगे ऐसे, कैसे लिखेंगे भाई देखो a प्लस 5d इज इक्वल टू -22। ये हो गया क्वेश्चन सेकेंड हो गया ना। अब ध्यान से देखो, ये a है फर्स्ट में, सेकेंड में भी a है, तो a वाला टर्म्स इक्वल दिया है, क्या करेंगे दोनों पॉजिटिव है तो किसी एक को सब्ट्रैक्ट कर दो, लिख देंगे मान लो सेकेंड को माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, तो देखो क्या करेंगे ना, a प्लस डी को पहले लिख देंगे, कितना है 38, और सेकेंड इक्वेशन हमारा है a प्लस 5d, ये कितना दिया है -22। सब्ट्रैक्ट करेंगे नीचे का साइन चेंज होता है, ये जगह माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा प्लस, a कैंसिल हो जाएगा, -5d और प्लस d कितना हो जाएगा -4d इज इक्वल टू, ये दोनों प्लस में है तो 8 2 10, 3 2 5 5 और 6, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई 16 ऊपर -4, काटने पे आएगा -15, यानी d की वैल्यू आ गई -15। भाई d की वैल्यू पता है, अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, a की वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। अब d की वैल्यू को उठा के a में रख, मतलब फर्स्ट में रख दो, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो फर्स्ट क्या पे, यहाँ पे a प्लस डी है, तो क्या लिखेंगे a -15, क्योंकि d की वैल्यू कितनी है -15, लिखेंगे -15 इज 38, -50 को ट्रांसफर करेंगे क्या हो जाएगा +15, तो 38 + 15 ऐड करो कितना आ रहा है 8 5 13, 3 1 4, 4 1 5, 53 आ रहा है, यानी कि पहले बॉक्स में हम लोग भरेंगे 53। ठीक है, चलो अब बॉक्स भरना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 53, अब देखो 38 में d को ऐड कर दो, 38 में पहले a3 लिखो, a3 भरना है, a4 भरना है और a5 भरना है, सब में क्या करना है डी जोड़ते जाना है। देखो 38 में पहले डी जोड़ेंगे ना, डी की वैल्यू कितनी आई थी, डी की वैल्यू कहाँ यहाँ पर है, डी की वैल्यू है -15, यानी कि सब 38 और -15 कितना हो जाएगा बताओ, 8 में से 5 गया 3, 3 में से 1 गया तो 23, यहाँ पे क्या भरेंगे 23। अब 23 में करो क्या, 23 में -15 करो, कितना हो जाएगा 15 5 -8, प्लस में 8 आएगा ना, यहाँ पे क्या भरेंगे 8। अब क्या करो 8 में ऐड करो -15, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा माइनस में, तो जाएगा -7, ये हो गया -7। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व, सारे के सारे बॉक्स भर गए हैं। आशा करता हूँ आपके दिमाग में भी भर गया होगा किस तरह से सॉल्यूशन क्वेश्चन को लगाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जाइएगा वीडियो पे, और वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।